हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट फिजिक्स एट ए ग्लांस में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में आपने विद्युत आवेश के मूल गुण के बारे में पढ़ा। उसमें लगभग 9 गुण आप लोग को बताया गया। तो अब 10 प्रॉपर्टी देखते हैं। आवेश का द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं होता है। इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास। चलिए आप लोग समझेंगे। आपने पढ़ा था कि जब किसी दो वस्तुओं को अगर रगड़ा जाता है तो वैसे स्थिति में एक वस्तु धनावेशित होता है तो दूसरा वस्तु ऋणावेशित होता है। तो रगड़ने के क्रम में जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनावेशित होता है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह ऋणावेशित होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आवेशित करने पर द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए देखिए, Q0 Q greater than 0, Q less than 0, इसका मास मानते हैं m डैश m डबल डैश। इन तीनों को देखा जाए, जो दिखाया गया है ये भी एक वस्तु है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए पहला पॉइंट आप देखेंगे कि इन तीनों फिगर जो दिखाया गया है, अगर एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, इस पर टोटल चार्ज कितना दिखाया जा रहा है? 0 है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये धनावेशित है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लॉस किया होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, तो ये क्या हो जाएगा? धनावेशित हो जाएगा। तो धनावेशित हो जाएगा, इसका मतलब जो आवेश होगा 0 से अधिक। 0 से अधिक क्या होता है? धनात्मक। इसी तरह से इसका मास m डबल डैश मान लिया है, ये निगेटिवली चार्ज है, अर्थात वह इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ग्रहण किया होगा। तो यहाँ Q लेस देन क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन से। तो अब देखेंगे इसको देखते हुए कुछ कॉन्सेप्ट पैदा करेंगे। यानी आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। इसका कहने का मतलब है कि फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज मास इज नेसेसरी। अगर कोई वस्तु आवेशित है यानी उस पर चार्ज है तो अवश्य ही उसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। इसी में सेकेंड पॉइंट, द्रव्यमान के लिए आवेश का होना कोई आवश्यक नहीं। कहने का मतलब द्रव्यमान ये तीनों जो है दिखाया गया है, तीनों द्रव्यमान युक्त है।
तो देखिए द्रव्यमान तो इसके पास भी है, लेकिन इसमें आवेश क्या है, शून्य है। ये पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, इसका द्रव्यमान m1। ये निगेटिवली चार्ज है, इसका मास क्या है, m डबल डैश है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश होगा ही। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मास चार्ज इज नॉट नेसेसरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट कहता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मास इज डिक्रीजेस। हिंदी में धनावेश, धनावेश के कारण, धनावेश के कारण द्रव्यमान घटता है। क्यों? अगर ये दिखाया गया धनावेश यानी धनावेशित है, तो धनावेशित कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, त्याग किया होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपने पढ़ा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेगा, त्याग करेगा, तो इतना द्रव्यमान क्या करेगा, उसका कम जाएगा। तो अगर मान ली जाए 5 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इतना इंटू कितना होगा, 5 kg। तो हर हालत में अगर किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान आंशिक रूप से घटेगी। वो डिपेंड करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन वह त्याग करता है, उसके आधार पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। एक लाइन में क्या बोलेंगे, धनावेश के कारण द्रव्यमान घटता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मास इज डिक्रीज। इसी का डी पॉइंट, ऋणावेश के कारण, ऋणावेश के कारण द्रव्यमान बढ़ता है ड्यू टू निगेटिव चार्ज मास इज इंक्रीजेस। क्यों? अगर ये निगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, इसका मतलब एक क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अगर ग्रहण करता है तो 9.1 × 10⁻31 kg इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपको याद रखना है, हेडिंग क्या दिया गया था, आवेश का द्रव्यमान पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मास। तो अब इसमें आपने क्या देखा कि E जो देखा गया है, Q क्या है, 0 है, मास कितना है, m माने है। इसमें Lp = Ne मतलब प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, बराबर होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा, 0। इसमें लिखे है Np > Ne। Np का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वैसे स्थिति में क्या होगा, वैसे स्थिति में ये धनावेशित होगा। ये क्या है, Ne > Np मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, ऋणावेशित होगा। इस फिगर को देखते हुए 3-4 पॉइंट बनाने का कि पहला क्या, आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक नहीं है। आप देखिए आवेश के लिए द्रव्यमान का होना आवश्यक है। क्यों? अब देखिए अगर जो आवेशित है, ये देखिए धनावेशित है या ऋणावेशित है, इन दोनों में क्या है, द्रव्यमान मौजूद है। माने अगर किसी वस्तु पे चार्ज है तो द्रव्यमान अवश्य होगा। अब देखिए अगला, द्रव्यमान के लिए आवेश का होना कोई आवश्यक नहीं है। मतलब अगर किसी वस्तु के पास कुछ द्रव्यमान है तो आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा, धनावेश के कारण द्रव्यमान घटता है, पॉजिटिव। अगर किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। अगर किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, बोर्ड के एग्जाम 12th के एग्जाम देंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। ए में द्रव्यमान घटता है, बी में बढ़ता है, सी में बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, डी में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया कि इसको धनावेशित करेंगे अथवा ऋणावेशित करेंगे, तो कहा सिर्फ आवेशित करेंगे, तो दोनों बात सही है। अगर कहेगा किसी वस्तु को अगर धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए हम यह पॉइंट, धनावेश के कारण द्रव्यमान घटता है, अगर ऋणावेशित करेंगे तो द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ता है। चलिए इस पॉइंट को आपने भली भांति समझा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
चलिए अगला देखें। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज यानी कहता है आवेश जो है योज्य है। इसको ऐसे समझें, देखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है, आवेश की योज्यता क्या कहता है, इसको समझिए। नाम से पता चल रहा है, एडिशन से बना एडिटिविटी, मतलब अगर कोई निकाय है या कोई विस्तृत वस्तु है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो उसके विभिन्न भागों में अगर भिन्न भिन्न आवेश है तो उस पर जो कुल आवेश का मान जो होगा भिन्न भिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है। इसलिए कहते हैं चार्ज इज क्या, एडिटिव, यानी आवेश योज्य है। तो आवेश की योज्यता का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लिया जाए कोई सिस्टम है, सपोज दैट अगर यह ऐसे एक सिस्टम है, अगर सपोज दैट यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज QB, यहाँ पे चार्ज QC, यहाँ पे चार्ज QD है, तो निकाय पे कुल चार्ज कितना बोलेंगे, निकाय ये सिस्टम पर कुल आवेश बराबर क्या हो जाएगा, QA प्लस QB प्लस QC प्लस QD, टोटल चार्ज यही हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है, जिसे आवेश की योज्यता कहते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं, अगर दो पॉइंट हैं, अगर M पॉइंट पे चार्ज अगर मान लिया जाए, चार्ज QM, M पॉइंट पे चार्ज अगर सपोज दैट -2.5 × 10⁻⁻15 कूलम है, एंड अगर N कोई पॉइंट है तो उस पर चार्ज जो है सपोज दैट +2.5 × 10⁻⁻15 कूलम है। इसलिए टोटल चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज यानी कुल परिणामी आवेश, तो क्या हो जाएगा QM प्लस QL, तो क्या करें -2.5 × 10⁻15 प्लस 2.5 × 10⁻⁻15, ये दोनों वैल्यू सेम है, कट के क्या हो जाएगा 0, कुल आवेश क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नेट चार्ज। तो यहाँ चार्ज क्या है, यानी चार्ज एक अदिश भौतिक राशि है। इसका मतलब विभिन्न भागों में जो चार्ज है उन सबों का बीजीय योग के बराबर होगा। इसी को कहते हैं आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता। तो शायद आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। फिर इसका जब क्लास खुलेगा तो इस पर न्यूमेरिकल आप लोग से बनवाएंगे, तो सारा चीज़ आप क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है।